अब क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पाकर तू फिर 84 जाही, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाही। मृत्यु होते ही कुल के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसी समय कहेंगे उठाओ इसको, उठाओ जल्दी करो। और उसी समय उठा के कहते बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाई, और अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर तो फूक दिया, अब आगे फिर इन नकली गुरुओं ने एक और नया प्रोसेस शुरू करा दिया। कहते हैं पुराण उठा फिर पंडित आए गुरुजी आगे, और पीछे गरुड़ पढ़ाई। तेरा गजब भैया। परमात्मा कहते हैं जो मरने वाला मर गया, और अब उसके उपलक्ष्य में गरुड़ का पाठ करा रहे हो तुम। अब गरुड़ पुराण में बहुत ही ऐसी बातें हैं जो जीव ने पहले पढ़ लेनी चाहिए। उसमें लिखा है कि एक ने ऐसा जुल्म किया था, उसका बेटा मर गया। उसने ऐसा अपराध किया था, उसकी आंखें फूट गई। एक ने ऐसा अपराध करते थे, उसके हाथ कटते हैं। यम के दूत आते हैं जो भक्ति नहीं करते, सच्ची भक्ति नहीं करते, उनको पकड़ कर ले जाते हैं जो दान धर्म नहीं करते। और आगे क्या देखते हैं कि ऐसी गर्म जमीन के ऊपर से ले जाते हैं नंगे पैरों उसको। आगे जो शुभकर्मी प्राणी हैं वो भंडारा छक रहे होते हैं, खीर खांड हलवे उनके लड्डू जलेबी खा रहे होते हैं। और वो कर्महीन प्राणी, भक्तिहीन प्राणी, दानहीन प्राणी वहाँ से जाता है और देखता है, उनको कहता है यम के दूतों से, भगवान के दूतों से कि भाई मुझे भोजन करा दो, मुझे भूख लगी है। वो कहते हैं नहीं, तेरे शुभ कर्म नहीं हैं, चल तुझे भगवान के दरबार में पेश करके तुझे फिर कुटाई करेंगे तेरी। तो कहते हैं परमात्मा का कहने का उद्देश्य ये है कि वेद पुराण उठा फिर पंडित आगे पाछे गरुड़ पढ़ाई, कि उसको गरुड़ पुराण का पाठ पहले कराना चाहिए था, पहले सुनाना चाहिए था। वो बुराइयां बचता डरता और शुभ कर्म कर जाता और उसकी दुर्गति ना होती। वो तो गधा बन गया और पाछे उसका गरुड़ पुराण का पाठ करा रहे। अब क्या फायदा मरने के बाद मुंह में घी डालने का। अब क्या बताते हैं कि पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। और फिर बताते हैं नर से तीतु पशुआ कीजिए गद्दा बैल बुनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तो कुरडी चढ़ने जाई। पुणात्माओं, परमात्मा ने हमें बताया है वह सच्चाई है कि कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, वह किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हमने इस काल के नकली इस सुख की भांग पी रखी है इस कुएं में, काल के कुएं में। और सबके एक जैसी ही बुद्धि होगी। जैसे शराब पिए हुए व्यक्ति या भांग पिए हुए व्यक्ति आपने चाहे 100 मिल जावे रास्ते में, उनकी एक जैसी भाषा होती है, एक जैसी चाल होती है। लटक दे किधर पैर टेके किधर इधर जावे, बोल रहे तो और में बोलेंगे। तो किसी ने बात करके देख लो, जिन्होंने नशा कर रखा वो एक जैसी भाषा जानते हैं। तो हम सभी को इस काल ने भांग प्या रखी है झूठे सुख की, और सभी हम इसी में इतने मस्त हो रहे हैं। और यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं जिसकी भांग उतर जाएगी। एक व्यक्ति शराब पिए पड़ा था और ऐसी गंदे स्थान पर गिरा हुआ था, फिर उसको उठा कर लाए घर वाले। और सुबह फिर नहा धोकर वो गया ना, उसका छोटा लड़का बताता है साथ में, पापा शाम ना आप यहाँ पड़े थे। वो नो कहता मैं यहाँ था, यहाँ पड़ा थे तुम, बता। शराबी ने बेटा ने कहा पापा रात को आप यहाँ पड़े थे। और फिर वो नो कह रहे तेरा के जो भैया इधर बहुत बुढ़ी जगह है। अब जब पड़ा था उन्हें टिट्टी पा गिरा था, जब उसको इस बात का पता नहीं था तो इसी गंदे स्थान पर पड़ा है। तो हम आज जिस स्थान में रह रहे हैं ये ऐसी सतिथि में रख रखे हमारे को। और जब यह भांग उतरेगी आपकी, आपका ताला बेली लाग जाएगी, अंतःकरण में उचाटी पैदा हो जाएगी। अब क्या है, इस काल ने तो हमारे को बुरी तरह फंसा रखा। पुण्यात्मा सचकर मान लेना, पहले तो दुख में पीड़ रखा, अब परमात्मा के दरबार में आओगे आपको सुख होगा। और सुख में फिर आप न सोचोगे ठीक काम चल रहा है,
अरे थोड़े दिन में फिर भूल पड़ने लग जाएगी। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब कबीर साहब कहते हैं आपने ये धारणा बनानी चाहिए कि आग लगाई से सुख का जिससे भगवान की भूल पड़े। हे भगवान ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, ऐसा दुख भी दिए रखना परमात्मा, धन्य है वो दुख जिससे आप याद आओ, आपके ऊपर कष्ट आए, आपने सब जगह ट्राई की नहीं बात बनी, आप यहाँ भी ट्राई करने आए हैं कुछ तो, और यहाँ तो यह बात पक्की बनेगी जब मन में आपने सच्चे दिल तो भक्ति की और नाम ले लिया था, मर्यादा रखनी पड़ेगी। तो फिर आपको ये सुख तो होंगे ही होंगे, लेकिन इन्हीं सुखों तक सीमित मत रहना। यहाँ आने वाले को एक आगाह किया जाता है कि बरुवाला आश्रम आने से पहले आप केवल दुख निवारण कराने के लिए उद्देश्य लेकर मत आना। यहाँ उद्देश्य लेकर आओ कि हमने जन्म मृत्यु के कहर से बचना है। उसके साथ ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रूंगे में दिए जाते हैं, रूंगे में। ये जो संसारिक सुख हैं, आपके कष्ट निवारण है, तो रूंगे में दिए जाते हैं। ये हमारा बिजनेस नहीं है, यहाँ हमारा उद्देश्य नहीं है। अब जैसे पहले समय में गांव में कोई ये सब्जी बेचन आया करते और कोई फल फ्रूट भी बेचने आते थे, तो वो कैसे सौदा करा करती थी हमारी दादी। उस समय ऐसे सौदे हुआ करते थे जैसे गेहूं का बेला भर लेगी और उसकी तराजू में डाल दिया, और वो उसको कणक के कोई 2 बार कोई 1.5 बार ऐसा उसके बदले में 2 बार जैसे सब्जी तोल दी गेहूं के बदले में। वो तो ले लिया जो लेना था माई ने, वो जो सौदा करना था वो तो कर लिया। उस गेहूं के 1 बेले यानी 1 किलो के बदले में 2 किलो 2 बार तोल ली वह सब्जी, जो उसका रेट था वो ले लिया। फिर न्यों क्या करती, भाई रूंगा और दे, रूंगा मीन फ्री ऑफ कॉस्ट। वो फिर 1-2 और आलू घेर देती, न्यों कह ना भाई और दे, वो 1-2 और घेर देता, उसको रूंगा बोला करते, रूंगा। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि जो असली सौदा है वो तो आपका जन्म और मृत्यु का दुख बटेगा यहाँ पर। और तो ये संसारी छोटे मोटे कष्ट आपके ऊपर हैं, कोई घाटे बाधे के दुख हैं, ये तो रूंगे में दिए जाएंगे यहाँ पर आपको, रूंगे में फ्री में। ये सौदा नहीं हमारा, ये तो आप डिमांड करते हो इसलिए ठा के दे दिए 2 आलू खा लो। तो ये जो आपके ऊपर जो कष्ट आए हैं, कोई प्रेत बाधा है या कोई किसी ने शराब कर रखा है, कोई घायल गलवा रखी है, या कोई पाप कर्म प्रारब्ध का दंड है, ये तो रूंगे में काटेंगे कबीर भगवान। आपका असली रोग तो जो है जन्म और मृत्यु का है। अब क्या बताते हैं, नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तकुरेड़ी चरणे जाई। पुणात्माओं, हमने इस काल के इस झूठे सुख की भांग घनी पी रखी है, और हमारा आज यकीन ना होता कि हम गधे भी बनेंगे और हम कुत्ते गधे सुअर बनेंगे और वो आहार करेंगे जो आज वर्तमान में कुत्ते गधे कर रहे हैं। उसके लिए याद दिलाते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। कहते सुखदेव जैसे ऋषि ने 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगना पड़ा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि सुखदेव ने 84 भुगती, गधा बन गया पजावे पे। पजावा होता है यहाँ पर, पजावा होता है जैसे कुम्हार लगाते थे पहले, उसमें ईंटें पकाते थे, और ईंटों के पकाने के बाद जो राख बचती थी उसके ऊपर ही और लगा देते थे, उसको कहीं डालने की जगह नहीं होती थी उनके पास, उसके ऊपर ही फिर दूसरी वर्ष लगा लेते थे, फिर तीसरे वर्ष ऐसे, तो बहुत ऊंचा ढेर हो जाता था। और गधे पे नीचे से कच्ची ईंटें डालते हैं उसके कमर के थैले पे, और नीचे से कच्ची ईंटें ले जाते हैं
कच्ची उतारते पक्की गद फटाफट ठोक देते हैं उसके ऊपर, और फिर देकर डंडा नीचे को धक्का दे देते हैं। 1 सेकंड की भी उसके पास समय नहीं है, नीचे से भी लद्दा जाता है, ऊपर से भी लद्दा आता है, और कमर टूट जाती है गधे की। और शाम को आहार करने के लिए कहाँ जाता है? कुर्डियों पर, यानी बाहर मैदान में, वहाँ खाता है। फिर चारा भी बाहर चर के आता है और सेवा कुम्हार की करता है। और फिर टूटी कमर पर जख्म हो जाता है, उसको कौवे नोचते हैं। उसी जख्म के ऊपर आते ही कुम्हार जो कानू वो थैला रख देता है और ईंटें भर के फटाफट उसको स्टार्ट कर देता है, लेकर लठ। और फिर देखो पुण्यात्मा, अपना शरीर यहाँ कहीं से छुल जा खाल थोड़ी सी किसी कारण से भी, और उसके ऊपर कपड़ा भी लग जाना, कपड़ा वैसे भी आंखों में पानी आता है, इतनी पीड़ा होती है। और आज वो अफलातून जब राजा बना हुआ था, भक्ति करी नहीं, सत साधना की नहीं, आज गधा बना हुआ है, कमर टूटी है, ऊपर थैला, और थैले के अंदर से कोरस सैंड यानी वो खोरा ईंटों का जो रेत वो जख्म पर गिरता आकर के, और ऊपर से ईंटों की रगड़ लगती है उसके, ऐसे चलते चलते, और उसकी आंखों में से पानी आता है, वो कुछ नहीं कर सकता, विवश है। अपनात्माओं, पहले तो हम भी ऐसे ही थे, अब परमात्मा की दया से आत्मा निर्मल हुई, ये बातें याद आती हैं तो भी शरीर कांप जाता है। और एक बार नहीं, असंख्यों बार है, एक बार नहीं असंख्यों बार ये कष्ट उठाए हमने। अपनात्माओं, आपको कितना राहत होने जा रही है, कितना लाभ होने जा रहा है, आप नहीं समझ सकते इसको। और हम कितना कष्ट उठा चुके हैं असंख्यों बार। ये तो एक बार के गधे का एक दिन की बता रहे हैं, ये कष्ट एक दिन में ऐसा होता है, और एक गधे का जीवन कितना। अब इसलिए बताते हैं सतगुरु के उपदेश का, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि सतगुरु की संगत करते, शरण में आ जाते, ये नकली सतगुरुओं की नहीं बात बनती, तो कहते हैं ये कैसा दुख आपके ऊपर हो रहा है, किस प्रकार बाईपास निकालेंगे संत। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।